हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमारा टॉपिक चल रहा था लीवर और हमने लीवर के ऊपर अब तक 2 वीडियोस कवर की हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने जनरल फीचर्स देखे थे लीवर के और उसके सरफेसेस वगैरह की बात की थी, साथ ही साथ लिगामेंट्स की भी बात की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी लोब्स ऑफ द लीवर की, और जो ये वाली वीडियो है जो कि थर्ड वीडियो, इसमें हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ द लीवर। और लीवर के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लीवर के पीछे की तरफ क्या आता है, लीवर के आगे की तरफ क्या आता है, लीवर के साइड में क्या आता है, इन सब चीज़ों की बात इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले पेरिटोनियल रिलेशंस और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे विसरल रिलेशंस। तो पेरिटोनियल रिलेशंस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। पेरिटोनियल रिलेशंस में हमने सब कुछ पढ़ रखा है कि पेरिटोनियम कहाँ कहाँ कवर करती है लीवर को। पेरिटोनियम पूरे लीवर को कवर करती है एक्सेप्ट कुछ जगह छोड़ करके। तो पेरिटोनियम कवर्स मोस्ट ऑफ द लीवर, सबसे पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि एरियाज नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम लीवर के कौन कौन से एरिया को कवर नहीं करती, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमें याद रखने के लिए। तो लीवर पूरा का पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड है एक्सेप्ट फ्यू एरियाज, जो हैं टोटल की 4 एरिया हैं। सबसे पहला एरिया है ट्रायंगुलर बेयर एरिया। तो मैंने आपको ये वाला जो दिखाया था, मैंने मॉडल दिखाया था जो, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो येलो कलर में पूरा है ये बेयर एरिया है। और बेयर एरिया बना कैसे था, ऊपर से सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट थी और नीचे ये इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट थी, दोनों मिलके यहाँ पे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाया था। तो बेयर एरिया बना है सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट और ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, इन 3 चीज़ों ने बेयर एरिया को बनाया है। तो जो ये बेयर एरिया है, यहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होती। पेरिटोनियम की लेयर यहाँ होती है, यहाँ होती है, ये दोनों ऊपर उठते हैं। तो बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती। तो ट्रायंगुलर बेयर एरिया प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। ये कौन सा सरफेस की हम बात कर रहे थे, ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रायंगुलर बेयर एरिया। लिमिटेड बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर्स ऑफ कोरोनरी लिगामेंट एंड बाय द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये मैं आपको बताया अभी कि बेयर एरिया किस किस चीज़ों से बना हुआ है, बेयर एरिया की मतलब किस किस ने मिलकर बेयर एरिया को बीच में बना रखा है। तो बेयर एरिया बना हुआ है सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट के बीच में, ये तीनों ने मिलकर इसको बना रखा है बेयर एरिया को। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो एरिया है जहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती, वो होता है ये आईवीसी। ये इंफीरियर वेना केवा है। इसको अगर मैं उठाऊंगा तो नीचे ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये आईवीसी पड़ी होती है, प्रेजेंट होती है। वो जो ग्रूव है उसको भी कोई पेरिटोनियम कवर नहीं करती। तो उस ग्रूव में आईवीसी जाके लॉज कर जाती है, जिसके बाद कोई पेरिटोनियम इसको कवर नहीं करेगी। उस ग्रूव को, भाई कोई भी चीज़ है वहाँ पे अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तो उसके ऊपर से कोई चीज़ जाएगी ना। अब मान लो पेरिटोनियम आई भी गई तो आईवीसी के ऊपर से जाएगी ना, आईवीसी के नीचे से तो जाएगी नहीं। तो आईवीसी ने जो ग्रूव था आईवीसी के लिए, उसको आईवीसी ने कवर कर लिया, जिसके कारण पेरिटोनियम आईवीसी के ग्रूव में प्रेजेंट नहीं होती। तो सेकंड जो जगह जहाँ पे हमारी पेरिटोनियम नहीं होती वो है ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा। तो ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा कहाँ प्रेजेंट है, वहीं बेयर एरिया के जस्ट साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये भी प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर में, बिटवीन द कोडेट लोब एंड बेयर एरिया। अब ये कोडेट लोब है, ये कोडेट लोब है हमारी, ये बेयर एरिया है। कोडेट लोब और बेयर एरिया के बीच में प्रेजेंट होता है ग्रूव फॉर द आईवीसी। नेक्स्ट जो जगह है जहाँ पे हमारी पेरिटोनियम नहीं होती, वो सेम जैसे यहाँ पे आईवीसी प्रेजेंट है, हम नीचे इंफीरियर सरफेस में जाएंगे तो इंफीरियर सरफेस में ये ग्रीन कलर में प्रेजेंट है गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर के जहाँ पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट है वहाँ पे एक फोसा होता है, उसे बोलते हैं फोसा फॉर द गोल ब्लैडर। मतलब एक गड्ढा सा है जिसके अंदर गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। उस गड्ढे में भी कोई पेरिटोनियम की लेयर कवर नहीं करती उस गड्ढे को। तो वही मैंने लिखा है फोसा फॉर द गोल ब्लैडर। जिस गड्ढे की भी मैं बात कर रहा था वो यही है, फोसा फॉर द गोल ब्लैडर। ये कहाँ प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, राइट टू द क्वाड्रेट लोब, इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। देखो ये लिगामेंटम टेरिस है, तो ये वाला क्या होगा, ये पूरा राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है, इस तरफ। तो राइट लोब के अंदर प्रेजेंट है फोसा फॉर गोल ब्लैडर, और ये वाली जो लोब है ये है क्वाड्रेट लोब। मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, क्वाड्रेट लोब के राइट साइड में प्रेजेंट होता है फोसा फॉर द गोल ब्लैडर। लास्ट जो एरिया है जहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होता है वो होता है एरिया ऑफ द अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम एंड फिशर फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम वेनोसम। ये जो एरिया है, ये वाला और ये वाला, ये जो आपको 2 लेयर दिख रही है, देखो ये वाली, ये 2 लेयर,
इन दो लेयर के अलोंग यहाँ पे जुड़ता है लेसर ओमेंटम, यहाँ पे जुड़ता है, दो लेयर्स होते हैं लेसर ओमेंटम की, वो दोनों यहाँ इसके अलोंग जुड़ती हैं और इस तरह से इसको कवर करती है। इस तरह से ये पूरा लेसर ओमेंटम इस तरह से इसकी बाउंड्रीज पे अटैच होता है और बीच में फिशर बनता है जिसे बोलते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। जो फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम है वहाँ पे भी कोई भी पेरिटोनियम नहीं होता और जहाँ पे ये लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट होनी है यहाँ पे भी कोई पेरिटोनियम की लेयर नहीं होती। तो एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम एंड फिशर फॉर अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंटम वेनोसम, ये एरिया भी है जहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना, मतलब ये बीच में यहाँ पे जो फिशर है यहाँ पे कोई भी पेरिटोनियम की लेयर नहीं जाने वाली। तो ये हमने बात कर ली पेरिटोनियल रिलेशंस की। अब विसरल रिलेशंस पे जाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे विसरल रिलेशंस पे। तो अब हम बात करेंगे हमारे लीवर के विसरल रिलेशंस की इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम को कहाँ से लिया गया है, ये हमारा यहाँ पे एब्डोमन स्टार्ट होता है, इससे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है थोरेक्स और इसके नीचे की तरफ एब्डोमन प्रेजेंट होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में वेन जो दिखाई दे रही है ये है इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा के एक तरह से बात करें लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पे ये होगी हमारे पास लेफ्ट लोब और इंफीरियर वेना केवा के राइट साइड में क्या प्रेजेंट होगी हमारी राइट लोब। तो इंफीरियर वेना केवा के लेफ्ट साइड में लेफ्ट लोब होती है, राइट साइड में राइट लोब। ये मतलब होता ऐसा नहीं है, होता तो लिगामेंटम वेनोसम लिगामेंटम टेरिस के मतलब वजह से हम डिवाइड करते हैं इनको, लेकिन अगर एक तरह से समझे इस डायग्राम को तो आईवीसी के लेफ्ट साइड में हमने लेफ्ट लोब दिखा दी, राइट साइड में राइट लोब। अब जो भी विसरल रिलेशंस हम देखेंगे ये लीवर के पीछे की तरफ है, मतलब उसके पोस्टीरियर सरफेस पे है। लीवर के आगे की तरफ विसरा नहीं होता, उसके पीछे की तरफ विसरा प्रेजेंट होता है। तो राइट साइड की अगर हम बात करें सबसे पहले तो राइट साइड में क्या क्या रिलेशन में आता है, नंबर 1 इज द डायफ्राम। नंबर 2 अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा सुप्रारीनल ग्लैंड, यहाँ पे ये सुप्रारीनल ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर 3 हम बात करें तो नंबर 3 रिलेशन आता है किडनी, राइट किडनी। ये जो आपको छोटी सी दिखाई दे रही है किडनी है, वैसे किडनी ये देखो इस तरह से कुछ प्रेजेंट होती है किडनी, अभी आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि किडनी के ऊपर बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं तो पूरी नहीं दिखाई देगी यहाँ पे। तो राइट किडनी थर्ड रिलेशन। उसके बाद ये हमारी असेंडिंग कोलोन है, ये हमारी ट्रांसवर्स कोलोन है। असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक मोड जो बनता है उसे बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्चर। राइट साइड में हिपैटिक फ्लेक्चर होता है और लेफ्ट साइड में स्प्लीनिक फ्लेक्चर प्रेजेंट होता है। तो नंबर 4 हो गया हिपैटिक फ्लेक्चर। उसके अलावा आपको ये ड्यूडेनम दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, तो ड्यूडेनम होता है हमारे पास राइट लोब का रिलेशन। तो ये 5 आते हैं मेनली राइट लोब के रिलेशन में। लेफ्ट लोब की बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये बन रहा है हमारा स्टमक। तो ईसोफेगस और स्टमक ये 2 आते हैं हमारे रिलेशन में हमारे लेफ्ट लोब के। और उसके अलावा डायफ्राम भी रिलेशन में आता है लेफ्ट लोब के। डायफ्राम तो पूरा रिलेशन बनाता है, एंटीरियर रिलेशन भी बनाएगा, पोस्टीरियर भी बनाएगा, हर जगह डायफ्राम आ जाता है, राइट सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है डायफ्राम। उसके अलावा आपको यहाँ पे रिब्स कटी हुई दिखाई दे रही होंगी, ये जो ये प्रेजेंट है ना ये रिब्स हैं, तो रिब्स को काट के दिखाया गया है। तो रिब्स भी आती है हमारे लीवर के ऊपर की तरफ। उसके अलावा लीवर का रिलेशन आता है प्लूरा के साथ और लंग्स के साथ, वो हम बात करेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे। तो अभी मेरे को सिर्फ इतना बताना था कि कौन कौन से विसरा रिलेशन में आते हैं, कौन कौन से विसरा पोस्टीरियर सरफेस पे आते हैं लीवर के, उसकी हमने बात की यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से। तो हमें पता है कि हमारे लीवर के टोटल 5 सरफेस थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, राइट एंड सुपीरियर, ये 5 सरफेसेस प्रेजेंट थे। तो पांचों सरफेसेस का विसरल रिलेशंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले एंटीरियर सरफेस की बात करें तो एंटीरियर सरफेस पे एज सच कोई विसरल रिलेशन होता नहीं है मेन, लेकिन एंटीरियर सरफेस हमें पता है कि ट्रायंगुलर होता है। देखो लीवर को आगे से देखते हो कुछ इस तरह दिखाई देता है, तो आगे तो पूरा ये एंटीरियर सरफेस ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस की शेप कैसे होती है, ट्रायंगुलर, और थोड़ा सा ये कॉन्वेक्स होता है, मतलब आगे से इस तरह से प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है आगे से, अगर हम मतलब साइड से देखोगे तो आगे की तरफ होता है तो कॉन्वेक्स होता है। उसके अलावा रिलेटेड होता है किससे, जिफोइड प्रोसेस से और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। हमें पता है कि कोई भी हमारा विसराव होगा एब्डोमन का, उसके आगे की तरफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो लीवर है वो जिफोइड प्रोसेस के रिलेशन में भी आता है। इसका डायग्राम दिखाऊंगा, समझ आएगा आपको। अभी बस याद कर लो कि जिफोइड प्रोसेस और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इसके रिलेशन में आता है एंटीरियर सरफेस इन द मीडियन प्लेन। इन दोनों के रिलेशन में तो मीडियन प्लेन आया, और साइड में डायफ्राम के साथ रिलेशन में आता है। मतलब जो हमारा लीवर है ये मान लो पूरी एक मतलब इंसान है, ठीक है, ये उसकी राइट साइड होगी, उसकी लेफ्ट साइड होगी, यहाँ कहीं से जिफोइड प्रोसेस प्रेजेंट होगा, ये छोटा सा जिफोइड प्रोसेस है। तो जिफोइड प्रोसेस और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ये तो रिलेशन में आते हैं लीवर के एंटीरियर सरफेस के मीडियन प्लेन में, और साइड में क्या रिलेशन में आता है, पूरा का पूरा डायफ्राम जो है वो दोनों साइड के रिलेशन में आ जाता है।
मतलब बीच में तो आ जाता है जिफॉइड प्रोसेस और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और साइड में आ जाता है डायफ्राम। इसका डायग्राम अभी देखेंगे हम, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम सेपरेट्स द एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द प्लूरा। जो डायफ्राम है वो एंटीरियर सरफेस को प्लूरा से सेपरेट करता है। अब भाई डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर की तरफ क्या होगा, लंग्स होंगी, लंग्स की कवरिंग क्या होती है, प्लूरा। तो डायफ्राम जो है वो एंटीरियर सरफेस को कवर कर रहा है, और डायफ्राम के जस्ट आगे की तरफ लंग्स भी प्रेजेंट होंगी। मतलब कि ये जो है, ये रेड कलर जो मैं बना रहा हूँ लीवर के आगे, मान लो ये पूरा डायफ्राम ने इसका कवर कर लिया, ठीक है। और डायफ्राम के आगे की तरफ ये क्या प्रेजेंट है, हमारी लंग्स प्रेजेंट है, इस तरह समझ लो ये लंग्स प्रेजेंट है। तो जो लंग्स है उसकी कवरिंग क्या है, प्लूरा। लंग्स की कवरिंग क्या है, प्लूरा, ये हमारी प्लूरा होगी। तो जो डायफ्राम है वो हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर को सेपरेट करता है प्लूरा से भी, और उसको सेपरेट करता है लंग से भी। अब कौन सी लाइन है, कौन सी रिब है, वो आप देख लेना, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है दोनों चीज़ें। बस याद रखना है कि डायफ्राम सेपरेट करता है एंटीरियर सरफेस को प्लूरा से भी और लंग से भी। उसके अलावा एंटीरियर सरफेस पे क्या अटैचमेंट थी, एंटीरियर सरफेस पे हमें पता है एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। हमने देखा है, देखो ये लीवर का एंटीरियर सरफेस था, एंटीरियर सरफेस पे एक लिगामेंट अटैच्ड है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट अटैच होता है एंटीरियर सरफेस पे अ लिटिल राइट टू द मीडियन प्लेन। ये देखो ये बॉडी है, ठीक है। उसके बाद ये लीवर है, इस तरह से यहाँ पे कहीं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। और अगर मैं हमारी बॉडी का मीडियन प्लेन ड्रॉ करूँ तो मीडियन प्लेन ये है, तो मीडियन प्लेन के थोड़ा सा राइट साइड में प्रेजेंट होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट की अटैचमेंट एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर में। तो ये हो गया एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर के रिलेशंस। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला हमारा लीवर प्रेजेंट है, लीवर की लोकेशन दिखा रहा हूँ। लीवर के रिलेशन में ये देखो, ये जिफॉइड प्रोसेस लीवर के रिलेशन में आ गया एंटीरियर सरफेस के। उसके अलावा कुछ रिब्स भी आती हैं यहाँ पे, ठीक है। और रिब्स हैं, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और डायफ्राम के आगे की तरफ क्या होगा, लंग्स और प्लूरा प्रेजेंट होंगी, तो वो भी रिलेशन में आ जाती है हमारे लीवर के कुछ इस तरह से। तो ये डायग्राम मेरे को आपको दिखाना था कि जिफॉइड प्रोसेस के रिलेशन में आता है हमारा लीवर, मतलब एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर जिफॉइड प्रोसेस के रिलेशन में आता है। उसके अलावा डायफ्राम तो हर सरफेस के रिलेशन में आने वाला ही है। अब नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस आप सबने देख रखा है, ये जो है, ये जो लिगामेंट है इसके इधर वाला ये सारा पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये पूरा, ये इधर से लेके ये पूरा, ये पोस्टीरियर सरफेस है इधर का, इधर से लेके ये पूरा पोस्टीरियर सरफेस है, और ये वाला पूरा नीचे तक इंफीरियर सरफेस है हमारा। तो पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में आपको छोटा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये क्या है, ईसोफेगस। कौन सी लोब है, ये लिगामेंटम वेनोसम है इधर, ये लिगामेंटम वेनोसम की ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट लोब है। तो लेफ्ट लोब का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे क्या देखने को मिला, ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद और क्या देखने को मिला पोस्टीरियर सरफेस में, ये आईवीसी की ग्रूव देखने को मिलेगी पोस्टीरियर सरफेस में। पोस्टीरियर सरफेस में हमें बेयर एरिया देखने को मिल गया, पोस्टीरियर सरफेस में हमें कोडेट लोब देखने को मिल गई। तो ये सब चीज़ें हमें पोस्टीरियर सरफेस में देखने को मिली हैं। उसके अलावा पोर्टा हिपैटिस भी प्रेजेंट होता है, लेकिन पोर्टा हिपैटिस इंफीरियर सरफेस में होता है, सॉरी पोर्टा हिपैटिस पोस्टीरियर सरफेस में नहीं होता। तो पोस्टीरियर सरफेस में ईसोफेगस मिल गया, ग्रूव फॉर आईबीसी मिल गया, बेयर एरिया मिल गया, और बाकी जो चीज़ें वो हम अभी देख लेते हैं यहाँ पे। तो पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन की बात करने से पहले पोस्टीरियर सरफेस भी हमारा ट्रायंगुलर ही होता है। तो पोस्टीरियर सरफेस कैसा होता है हमारा, ट्रायंगुलर शेप का होता है। मिडल पार्ट शोज डीप कॉन्केविटी फॉर द वर्टिब्रल कॉलम। जो मिडल पार्ट है पोस्टीरियर सरफेस है, अब पोस्टीरियरली हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो जो लीवर का जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके बीच में एक डीप कॉन्केविटी होती है, मतलब ये मान लो पोस्टीरियर सरफेस है, बीच में थोड़ा सा कॉन्केविटी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कॉन्केविटी आ जाती है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होने के कारण पीछे की तरफ। अब पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या रिलेशन में आता है, नंबर 1 बेयर एरिया, नंबर 2 ग्रूव फॉर आईबीसी, नंबर 3 कोडेट लोब, नंबर 4 फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, एंड नंबर 5 पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब में ईसोफेजियल इंप्रेशन भी आ जाता है। तो ये पांचों चीज़ें मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो बेयर एरिया किससे रिलेटेड होता है, बेयर एरिया में कोई पेरिटोनियम तो होता नहीं, हमें पता है। बेयर एरिया रिलेटेड होता है डायफ्राम से। बेयर एरिया को कौन कवर करता है, हमारा डायफ्राम। मैंने जो थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखाया था आपको, उसमें भी देखा था हमने, डायफ्राम पूरा कवर करता है किस तरह से। और उसके अलावा बात करें, बेयर एरिया इज रिलेटेड टू राइट सुप्रारिनल ग्लैंड। जो बेयर एरिया है वो राइट सुप्रारिनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है, नियर द लोअर एंड ऑफ द ग्रूव फॉर आईवीसी। ये जो ग्रूव फॉर आईवीसी है इसके पास इधर प्रेजेंट होता है, एक सेकेंड, इधर कुछ इस तरह से हमारी किडनी इस तरह से प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है।
तो नियर द लोअर एंड ऑफ द ग्रुप फॉर आईवीसी यहाँ पे जो है हमारा बेयर एरिया जो है वो रिलेशन में आता है राइट सुप्रारिनल ग्लैंड के, क्योंकि बेयर एरिया राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो राइट सुप्रारिनल ग्लैंड के रिलेशन में ही आएगा। तो पहला रिलेशन हमने क्या पढ़ लिया, राइट सुप्रारिनल ग्लैंड, जो हम डायग्राम में देख चुके हैं। नेक्स्ट ग्रुप फॉर आईवीसी क्या करता है, अपर पार्ट ऑफ द वेसल, मतलब अपर पार्ट जो है इंफीरियर वेना केवा को उसको लॉन्च करता है। फ्लोर इज पियर्स्ड बाय हेपेटिक वेन्स, जो फ्लोर है हमारा ग्रूव ऑफ द आईवीसी का जो फ्लोर है उसको कौन पियर्स करता है, हेपेटिक वेन्स। हेपेटिक वेन्स लीवर से बाहर आती हैं उसके थ्रू और इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती हैं हमारे जो लीवर का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड उसको। उसके अलावा बात करें कोडेट लोब की, कोडेट लोब लाई करता है सुपीरियर रिसेस ऑफ द लेसर सैक। लेसर जो सैक है हमने जो पेरिटोनियम वाले चैप्टर में पढ़ा था उसके सुपीरियर रिसेस में लाई करता है। उसके अलावा कोडेट लोब किस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है क्रूरा ऑफ द डायफ्राम, मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, क्रूरा ऑफ द डायफ्राम। उसके अलावा राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से भी रिलेटेड होता है और सीलियक ट्रंक से भी रिलेटेड होता है। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है कोडेट लोब के वो आपको याद करने हैं। कोडेट लोब तीन चीज़ों के रिलेशन में आता है, क्रूरा ऑफ द डायफ्राम, अबव द एओर्टिक ओपनिंग, राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी एंड सीलियक ट्रंक, इन तीन चीज़ के रिलेशन में आता है हमारी कोडेट लोब। तो ये पोस्टीरियर सरफेस में कोडेट लोब की बात होगी। अब नेक्स्ट फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो लेयर्स तो लेसरोमेंटम की जुड़ती हैं, वो बार बार बता चुका हूँ, पिछली दोनों वीडियो में भी बताया था। लिगामेंटम वेनोसम फ्लोर में लाई करता है, जो फिशर है लिगामेंटम वेनोसम का उसका जो फ्लोर है उसके अंदर लिगामेंटम वेनोसम लाई करता है और जो साइड में दो लेयर्स चिपकती हैं लेसरोमेंटम की। लिगामेंटम वेनोसम इज रेमनेंट ऑफ द डक्टस वेनोसस, जो फीटस होता है उसमें जो डक्टस वेनोसस प्रेजेंट होता है वो जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब जब हमारा बर्थ हो जाता है उसके बाद वो डक्टस वेनोसस बंद हो जाता है और लिगामेंट बना देता है जिसे बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब रिलेशन में आती है ईसोफेजियल इंप्रेशन। ईसोफेजियल इंप्रेशन भी हमने देखा था, छोटा सा ईसोफेजियल इंप्रेशन था। तो ईसोफेजियल इंप्रेशन आता है पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में, और जो दूसरा जो इंप्रेशन आएगा गैस्ट्रिक इंप्रेशन वो आएगा हमारे इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर के रिलेशन में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा सुपीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस की बात करें, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। अब तक दोनों पोस्टीरियर सरफेस भी और जो दूसरा हमने पढ़ा था एंटीरियर सरफेस, ये दोनों ट्रायंगुलर थे, लेकिन जो सुपीरियर सरफेस है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, कुछ इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कॉन्केविटी होती है जो क्या बनाती है कार्डियक इंप्रेशन। सुपीरियर सरफेस है, लीवर के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बीच में लीवर के बीच में जो है ऊपर की तरफ जो सुपीरियर सरफेस है उसके बीच में कॉन्केविटी प्रेजेंट है, किसके लिए, कार्डियक इंप्रेशन के लिए। पोस्टीरियर सरफेस के बीच में भी कॉन्केविटी थी, किसके लिए थी, वर्टिब्रल कॉलम के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सुपीरियर सरफेस जो कार्डियक इंप्रेशन है उसके दोनों साइड सुपीरियर सरफेस होता है कॉन्वेक्स, मतलब कि सुपीरियर सरफेस को अगर हम देखें मतलब सामने से तो कुछ इस तरह से होता है, बीच में एक ये डिप्रेशन हो गया कॉन्केविटी और दोनों तरफ कॉन्वेक्सिटी। तो ये कॉन्वेक्सिटी होगी दोनों तरफ और बीच में ये क्या है, कॉन्केविटी। तो कॉन्केविटी में तो हमारा हार्ट आता है और जो दोनों तरफ कॉन्वेक्सिटी है वो किसके लिए होती है, वो होती है डोम ऑफ द डायफ्राम के लिए, ठीक है, डोम ऑफ द डायफ्राम को फिट करने के लिए। उसके अलावा जो डायफ्राम है, अब एक बात बताओ, कार्डियक इंप्रेशन है मतलब हार्ट के कारण कार्डियक इंप्रेशन बना है, ऊपर की तरफ हार्ट प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं लीवर के बीच में। तो जो लीवर के सुपीरियर सरफेस को कौन कवर कर रहा है, डायफ्राम। मैंने बताया डायफ्राम हर जगह कवर करेगा। तो जो सुपीरियर सरफेस पे जो डायफ्राम प्रेजेंट है वो हमारे लीवर के सुपीरियर सरफेस को अलग करता है, किससे, हार्ट से। तो डायफ्राम सेपरेट्स द सुपीरियर सरफेस फ्रॉम पेरिकार्डियम, हार्ट की कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, एंड हार्ट इन द मिडल, बीच में तो उन दोनों से अलग करता है, और प्लूरा और लंग्स ऑन द ईच साइड। अब भाई इस तरह से समझो कि ये मान लो मेरा सुपीरियर सरफेस है सामने से देखने पे, और मैंने बोला बीच में तो हार्ट प्रेजेंट है और साइड में क्या प्रेजेंट है, हमारी लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, साइड में हमारी लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स की कवरिंग प्लूरा। तो जो सुपीरियर सरफेस है उसको हार्ट से कौन अलग करता है, हमारा डायफ्राम बीच में, और जो डायफ्राम है वो हमारे सुपीरियर सरफेस को लंग्स और प्लूरा से भी अलग करता है ऑन द ईच साइड, दोनों तरफ लंग्स और प्लूरा से अलग करता है और बीच में हार्ट और पेरिकार्डियम से अलग करता है हमारे सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर को, कौन, डायफ्राम। राइट सरफेस की बात करें तो राइट सरफेस भी क्वाड्रिलेटरल होता है और कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। राइट सरफेस भी डायफ्राम से रिलेटेड है, राइट साइड में भी डायफ्राम आएगा। सेपरेटेड बाय डायफ्राम फ्रॉम प्लूरा। अब एक बात बताओ, हमारे जो प्लूरा और जो लंग्स थे वो ऊपर की तरफ भी आगे, वो आगे की तरफ भी आगे और वो राइट साइड में भी आगे, पीछे नहीं आएंगे।
ऊपर भी आ गए, एंटीरियर सरफेस में भी आ गए और राइट साइड में भी आ गए। तो राइट साइड में जो लंग है वो 8th रिब तक जाती है और प्लूरा जो है वो 10th रिब तक जाता है। भाई लंग के बाद प्लूरा कवरिंग होती है ना लंग्स की, प्लूरा तो लंग्स तो 8th रिब पे खत्म हो जाती है राइट साइड में और प्लूरा 10th रिब पे जाके खत्म होती है। तो जो राइट सरफेस है उसको भी डायफ्राम हमारा अलग करता है प्लूरा से अप टू द 10th रिब एंड फ्रॉम द लंग अप टू द 8th रिब। ये चीज़ आपको समझनी है। देखो सीधी सी बात है, लीवर आगे की तरफ भी डायफ्राम से कवर्ड है, राइट साइड में भी डायफ्राम से कवर्ड है, ऊपर की तरफ भी डायफ्राम से कवर्ड है और पीछे की तरफ भी है। लेकिन पीछे तो बहुत सारे विसरा आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी राइट क्रस वगैरह वो रिलेशन में आए थे पोस्टीरियर सरफेस के। एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर को भी डायफ्राम ने अलग किया प्लूरा और लंग से। सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर को भी डायफ्राम ने अलग किया प्लूरा से, लंग्स से, पेरिकार्डियम और हार्ट से। और जो राइट सरफेस है लीवर का उसको भी डायफ्राम ने अलग किया, किस किस से? लंग्स से और प्लूरा से। लंग्स से 8th रिब तक और प्लूरा से 10th रिब तक, इतना आपको समझना है। तो जो हमारा राइट सरफेस है उसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। अपर 1/3 में तो क्या क्या आता है रिलेशन में? डायफ्राम आ जाता है, प्लूरा आ जाता है और लंग आ जाता है। मिडल 1/3 में अब लंग खत्म हो जाता है, डायफ्राम आ जाता है और प्लूरा आ जाता है। प्लूरा का कौन सा? कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस आ जाती है। और जो लोअर 1/3 है वहाँ पे ना तो प्लूरा होता ना लंग्स होता, सिर्फ डायफ्राम बचता है। तो राइट सरफेस ऑफ द लीवर के रिलेशन में क्या क्या आता है? अपर 1/3 में डायफ्राम, प्लूरा और लंग, मिडिल 1/3 में डायफ्राम और प्लूरा और लोअर 1/3 में सिर्फ डायफ्राम। जैसे सुपीरियर सरफेस की हमने बात की थी तो उसके बीच में क्या क्या रिलेशन में आया था? डायफ्राम, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, और दोनों साइड क्या रिलेशन में आया था? डायफ्राम, प्लूरा एंड लंग्स। सिंपल सी बात है। तो ये हमने बात कर ली राइट सरफेस की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंफीरियर सरफेस के ऊपर। इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी इंफीरियर सरफेस भी क्वाड्रिलेटरल है। जैसे पोस्टीरियर सरफेस पे कोडेड लोब थी, इंफीरियर सरफेस पे होती है क्वाड्रेट लोब, इतना आपको पता है। इंफीरियर सरफेस नीचे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है और थोड़ा लेफ्ट साइड होता है। इसकी थोड़ी डायरेक्शन इस तरह से होती है, डाउनवर्ड, बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। उसके अलावा इंफीरियर सरफेस में क्या क्या प्रेजेंट है? मैंने आपको बोला था, एक सेकेंड, मैंने आपको ये बताया था कि ये यहाँ से मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, ये लिगामेंटम वेनोसम तक। ये इस तरफ ये क्या था? ये पूरा था हमारा पोस्टीरियर सरफेस। और ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके नीचे की तरफ से ये क्या शुरू हो गया? ये हमारा इंफीरियर सरफेस शुरू हो गया। पूरा इंफीरियर सरफेस है, ये पूरा इंफीरियर सरफेस है नीचे। तो यहाँ पे इंफीरियर सरफेस में आता है हमारा गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ये हमारा गैस्ट्रिक इंप्रेशन है। ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन आगे जाके क्या बनाएगा? ड्यूडेनम। तो इंफीरियर सरफेस में आगे जाके क्या आने वाला है? ड्यूडेनम आने वाला है। ये ड्यूडेनम होने वाली है और ड्यूडेनम और आगे जाके क्या आने वाला है हमारा? ये हमारा फ्लेक्चर आने वाला है। कौन सा फ्लेक्चर है ये हमारा राइट साइड में है तो हिपैटिक फ्लेक्चर है, कोलोन का हिपैटिक फ्लेक्चर आने वाला है इंफीरियर सरफेस के रिलेशन में। तो ये सब चीज़ें इंफीरियर सरफेस के रिलेशन में आने वाली हैं। क्या क्या चीज़ें? नंबर 1 गैस्ट्रिक इंप्रेशन कहाँ प्रेजेंट है? इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब। अरे भाई ये लेफ्ट लोब ही तो है। तो लेफ्ट लोब में ही मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टमक और इसोफेगस लेफ्ट लोब के रिलेशन में आएंगे। उसके अलावा फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, यहाँ पे क्या आता है? ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? लिगामेंटम टेरिस का फिशर कहाँ से कहाँ जाता है? इंफीरियर बॉर्डर से लेके, ये इंफीरियर बॉर्डर से चालू हुआ पोर्टा हिपैटिस तक जाता है। ये वाला जो फिशर है लिगामेंटम टेरिस का, इंफीरियर बॉर्डर से पोर्टा हिपैटिस तक जाता है। और इसमें आता क्या है? लिगामेंटम टेरिस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और लिगामेंटम टेरिस क्या है? ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन। जो फीटस में अम्बिलिकल वेन थी वो जन्म होने के बाद क्या हो जाती है? बंद हो जाती है और वो बन जाती है एक लिगामेंट, लिगामेंटम टेरिस। उसके अलावा एक लोब है इंफीरियर सरफेस में, क्वाड्रेट लोब, जो रिलेटेड होती है किससे? लेसर ओमेंटम से, पाइलोरस से और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। तो क्वाड्रेट लोब जो होती है हमारी ये किससे है? ये देखो भाई, ये स्टमक आ रहा है पूरा, ये स्टमक है, रेड डॉटेड रेड लाइन में दिखा रखा है। ये क्वाड्रेट लोब में आगे स्टमक का कौन सा पार्ट है? पाइलोरस। उसके अलावा ऊपर की तरफ क्या था यहाँ पे? ये जो पोर्टा हिपैटिस होता है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? इसकी लेसर ओमेंटम की यहाँ पे अटैचमेंट होती है। तो जो क्वाड्रेट लोब है वो रिलेशन में आती है लेसर ओमेंटम के, पाइलोरस के और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, क्योंकि स्टमक के बाद क्या स्टार्ट होती है? ड्यूडेनम। उसके अलावा प्रेजेंट होता है फोसा फॉर गोल ब्लैडर, जो कि क्वाड्रेट लोब के राइट साइड में होता है। उसके अलावा एक इंप्रेशन होता है कोलिक इंप्रेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये होता है कि गोल ब्लैडर जो था उसके राइट साइड में प्रेजेंट था, यही वाला जो इंप्रेशन था, कोलिक इंप्रेशन, कोलोन का हिपैटिक फ्लेक्चर का। उसके अलावा एक रीनल इंप्रेशन होता है राइट किडनी के लिए और ड्यूडेनल इंप्रेशन होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के लिए। तो इंफीरियर सरफेस में क्या क्या आया हमारा? इंफीरियर सरफेस में हमारा है स्टमक, ठीक है, लिगामेंटम टेरिस, क्वाड्रेट लोब जिसमें आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, पाइलोरस और लेसर ओमेंटम,
गोल ब्लैडर के रिलेशन में भी आता है इंफीरियर सरफेस, उसके अलावा रिलेशन में आता है कोलोन के, राइट किडनी के और सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम के। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है हमारे लीवर में। अब इसका एक डायग्राम और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अब इस वाले डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से लीवर जो है उसका जो रिलेशन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो ये हमारा लीवर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा ये जो है, मैं जो बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बाउंड्री है हमारी पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को अलग करने वाली बाउंड्री। ठीक है, ये जो है ये जो पूरा आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा क्या है हमारा इंफीरियर सरफेस, और जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये पूरा हमारा क्या है पोस्टीरियर सरफेस। तो ये पूरा ये यहाँ से भी ये पोस्टीरियर सरफेस है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लीवर कुछ अलग अलग होता है। ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया पूरा इस तरह से, और येलो कलर वाला पूरा इंफीरियर सरफेस है। ठीक है, उसके अलावा अब हम अगर देखें यहाँ पे कि पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में क्या क्या आ रहा है, तो मैं एक बाउंड्री पहले ड्रॉ कर ही देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। तो ये बाउंड्री है पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को अलग करने वाली। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में क्या क्या आता है। पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में ये क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा ईसोफेगस। तो ये हो गया ईसोफेजियल इंप्रेशन नंबर 1। तो नंबर 1 ईसोफेजियल इंप्रेशन। उसके अलावा ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है आईवीसी है, तो इसके नीचे क्या होगा ग्रूव फॉर आईवीसी। तो सेकंड रिलेशन क्या होगा आईवीसी। थर्ड रिलेशन ये क्या आ गया, ये हमारा राइट सुप्रारीनल जो बेयर एरिया के रिलेशन में आ रहा है। उसके अलावा राइट रीनल इंप्रेशन भी आ जाता है बेयर एरिया के रिलेशन में थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके अलावा ये क्या था हमारा पोर्टा हेपेटिस, ये क्या है हमारा लिगामेंटम वेनोसम का फिशर जो था, तो लिगामेंटम वेनोसम भी रिलेशन में आ जाता है। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, एक सेकंड। ये जो इस तरह से जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से जाएगा, मैं उसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो पोर्टा हेपेटिस भी इंफीरियर सरफेस में आता है, इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो अब अगर हम बात करें जो हमारा इंफीरियर सरफेस है उसके रिलेशन की, तो इंफीरियर सरफेस के रिलेशन में देखेंगे तो ये पूरा क्या है, ये गैस्ट्रिक एरिया इंफीरियर सरफेस के रिलेशन में आ गया। ये क्या था, ये लिगामेंटम टेरिस था। ठीक है, लिगामेंटम टेरिस गैस्ट्रिक एरिया। उसके अलावा पाइलोरस, ये पाइलोरिक एरिया, ये हमारी क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट होती है इस तरह से। उसके अलावा ये गोल ब्लैडर हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है डुओडेनल इंप्रेशन हो गया इधर ये वाला, और आखिरी में ये हमारा हो गया कोलिक इंप्रेशन। और जो किडनी का इंप्रेशन है वो भी थोड़ा बहुत हमारा इंफीरियर लोब में आता है, सॉरी इंफीरियर सरफेस में आता है, और थोड़ा बहुत पोस्टीरियर सरफेस में भी आता है। तो दोनों में आएगा हमारा किडनी का इंप्रेशन, राइट किडनी वाला। तो इस तरह से हमने ये देख लिए रिलेशन जो थे जो आ रहे थे हमारे लीवर के।